कोई सोच मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुसा है, तो बॉडी अपने आप ऑटोइम्यून इम्यूनिटी सिस्टम जो है हम लोग का वो एक्टिवेट हाँ एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडी रिलीज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे लूपस में क्या होता है, जो ऑटोइम्यून ये जो एंटीबॉडी सीक्रेट कर रहा है, जो ये एंटीबॉडी अपने बॉडी के अगेंस्ट जो नॉर्मल सेल है उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या कहना, वो हर जगह में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस एंटीबॉडी की वजह से आपको हर जगह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इफेक्टेड हर जगह, तो इसलिए सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस बोलते हैं। तो इसमें भी आपको आर्थराइटिक मतलब जो जॉइंट पेन में कभी कभी होता है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे अदर्स कोई ऑर्गन तो अफेक्टेड नहीं है उसके साथ साथ। ठीक है, कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस में क्या होता है, हर एक ऑर्गन अफेक्टेड होता है, इवन जॉइंट्स भी अफेक्टेड होता है, धीरे धीरे उसका जो वर्किंग पावर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा जॉइंट पेन का कारण है। ठीक है, आगे अगर बोलना चाहिए, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सोरियासिस में आर्थराइटिस होता है, ठीक है, लोगों को इस बात को पता नहीं है, मगर ये इनिशियल स्टेज में तो नहीं दिखता है, मगर जब अगर सोराइसिस हो गया बॉडी में, बहुत दिन से वो सफ़र कर रहा है सोराइसिस से, देन यूजुअली उसमें आर्थराइटिस स्टेज में पहुंचता है, लेट स्टेज में। ठीक है, शुरू में तो सोरियासिस का जो सिम्टम्स है हम लोग तो देखते ही है, जो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन होता है स्किन का। तो स्किन का एक्सफोलिएशन में मतलब क्या है ना, जैसे हम लोग अगर सोरियासिस के बारे में बात करें, ये जितना नॉर्मल स्किन में आपको ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पता है एपिडर्मिस डर्मिस दो स्किन लेयर है, जो एपिडर्मिस लेयर होता है ना, उसका जितना रेट ऑफ ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स इवन 100 टाइम फास्टर स्किन का ग्रोथ रेट होता है, जिसके वजह से क्या है ना, जो अब लोग देखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किन उखाड़ने लगता है, स्किन का एक्सफोलिएशन होता है। ठीक है, इवन स्केल के तरह, मछली के आँस की तरह उखाड़ते रहता है, उसी की तरह उखाड़ने लगता है। इसके वजह से इसलिए उखाड़ता है क्योंकि उसका स्किन का जो ग्रोथ है ना, जो डेड सेल है बॉडी का, वही उखाड़ता है। इवन हम लोग जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे 10 गुना 30 गुना में, इवन 100 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। हाँ, इसकी वजह से जितना ज़्यादा नया सेल हो रहा है, उतना ज़्यादा सेल को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, उतना उड़ के चले जाता है। ये तो प्रीलिमिनरी स्टेज है जो स्किन में आता है। इवन धीरे धीरे इसको क्या करना है, जो इस सिस्टमेटिक बॉडी में फैलने लग जाता है। अगर प्रॉपर इसी स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं कीजिएगा, या इसी में मैक्सिमम जो क्या है ना, जो सोरियासिस का कोई ट्रीटमेंट बेसिकली है नहीं। एलोपैथी सिस्टम और मेडिसिन में वो लोग स्टेरॉयड वगैरह यूज़ करके थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, मगर बाद में वो ज़्यादा खराबी सिचुएशन करा देता है। कभी कभी इन्फेक्टिव सोरियासिस हो जाता है, या जो पस्चुलर सोरियासिस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोरियासिस का कोई एलोपैथिक सिस्टम में या मॉडर्न मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर सोरियासिस का ट्रीटमेंट करना ही है आपको, तो सिर्फ होम्योपैथी है जो प्रॉपर वे में आपको रिलीफ दे सकता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ सोरियासिस में और भी क्या देखना है, तो जब इस स्टेज को क्रॉस कर गया, अगर सोचिए इस स्टेज में आप ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं ले रहा, तो देन क्या होता है ना, वो सोरियासिस जो इंटरनल सिस्टमिक ऑर्गन है, सब ऑर्गन में धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगता है। जैसे कि दीमक घर को खा लेता है, दीमक घर को, हाँ, उस तरह पूरा बॉडी का हर एक पार्ट में, जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस के बारे में बताया मैंने, ये सोरियासिस में होता है। इसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो भी मतलब कोई भी जो जॉइंट्स वगैरह है तो उसमें भी आ जाता है। ठीक है, और एक तरह की डिजीज़ है, अगर देखिएगा जॉइंट पेन के बारे में, तो एक तरह है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, कुछ टिक बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, टिक बॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या है, टिक एक तरह का इन्फेक्शन है, मतलब एक तरह का बोल सकते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो टिक भी ऐसा है। ठीक है, तो टिक बॉर्न डिजीज़ कुछ है जिसकी वजह से भी आपका एफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और चौथा कारण जो मेन कारण है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पहले ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उम्र होता है, जब इंसान का जब 60+ एज हो जाता है, तो बॉडी जो बोन मास डेंसिटी, बोन का डेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, बोन डेंसिटी कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी रहता है बॉडी में। ठीक है, जैसे बॉडी में जितना कैल्शियम हो उतना इंटेक नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से बोन का डेंसिटी भी कम हो जाता है, यानी बोन वीक भी होने लगता है। जब बोन वीक होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बोन का डेंसिटी कम होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके वजह से भी आपका जॉइंट्स पेन वगैरह तो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉजेज़ था लगभग जॉइंट पेन का। ठीक है, और भी बहुत सारा कॉजेस है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंट सिचुएशन में वो देखा जाता है उसका कौन सा जॉइंट पेन हो रहा है। आप लोग समझे जॉइंट पेन किसको कहते हैं, जॉइंट पेन को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे।
तो इन शॉर्ट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी किसी भी इंसान को जॉइंट पेन हो रहा है या फिर कोई भी इंसान जॉइंट पेन से सफ़र कर रहा है तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट करे, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि क्या क्या उसमें डिफरेंस है और आपको कौन सा हुआ है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में भी अलग अलग, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, तो अलग अलग चीज़ है, वो आपको क्लिनिक आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और फिर ठीक होइए। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।